जो परम अवस्था को प्राप्त है उसकी अवस्था होती है पावरलेसनेस की, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती, उससे सारी शक्ति आती है। क्या ये संभव है कि ध्यान में बैठकर हम पुरातन चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं? ये तो बिल्कुल है। इसमें ध्यान में आपका पटल जैसा बनता है, तो आप उसमें जो चाहें तो देख सकते हैं, आपकी अवस्था के ऊपर है। वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर निरंतर हमें देख रहा है, ये वाकई में होता है? परमात्मा तो देखने के अलावा और कर ही क्या सकता है, तो वो स्वयं का आत्मदर्शन करता रहता है। उसमें हम जो छोटे छोटे हैं, कभी कभी हमारी भी नज़र वहाँ मिल जाती है तो विलीन हो जाते हैं, लय हो जाती है, प्रलय हो जाती है हमारी। जब भी कोई चीज़ हुआ कैसे पता नहीं चलता है, तो वो चमत्कार ही है दूसरे के लिए, अन्यथा कोई चमत्कार ही नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो आप स्वयं हो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम मिस्टिकल बातें करेंगे, वर्ल्ड को समझेंगे कि वो कौन सा संसार है जहाँ चमत्कारों की बातें होती हैं, जहाँ चमत्कार देखे जाते हैं। जो ये साधु महात्मा हैं, ये क्यों आते हैं, इनका पर्पस क्या है, ये चमत्कार क्यों दिखाते हैं, या अगर नहीं भी दिखाते हैं तो कभी अगर ये हमसे टकरा जाते हैं तो क्यों हमारे बारे में कुछ ऐसा कहे जाते हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारी अवेकनिंग होती है, या हमें कुछ अपने बारे में कुछ ऐसी अननोन चीज़ पता लगती है जो फ़िलहाल हमें नहीं पता है। हम चमत्कारों को इतना पसंद क्यों करते हैं? आखिर ये मिस्टिकल बातें हमें इतना अच्छा क्यों लगती हैं, इतनी लुभावनी क्यों लगती हैं? कैलाश का क्या रहस्य है? क्या कैलाश बिग बैंग थ्योरी के पहले भी था? ऐसी कौन सी दृष्टि थी साधु महात्माओं के पास, या अभी भी है? कौन सी साधना का बल है या शक्ति है जिसके ज़रिए ध्यान में जाकर कोई भी चीज़, कोई भी मिस्टिसिज्म के बारे में पता लगाया जा सकता है? क्यों हमें चमत्कारों में ना फंसकर ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है? हर किसी की जर्नी अलग है। आप चुन लीजिए आपकी जर्नी क्या है। क्या पता इस पॉडकास्ट के बाद आपको एक क्लैरिटी मिले कि आप किस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर चुके हैं तो। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का। दर्पण फाउंडेशन से एन.के. तिवारी गुरुजी रेनाउंड आध्यात्मिक गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद इला जी यहाँ बुलाने के लिए। गुरुजी, आज हम बहुत मिस्टिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चूँकि इसमें आपके अपने अनुभव भी हैं, तो मुझे लगता है मेरे दर्शकों के लिए एक बहुत ऑथेंटिक पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि उनको बहुत इंतज़ार रहता है कि ये जो मिस्टिकल योगी हैं, ये जो साधु महात्मा हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करने आए हैं, इनके बारे में जानना, इनके पास जो शक्तियाँ हैं, ये उस शक्तियों का कहाँ उपयोग कर रहे हैं, ये उनको अर्जित कैसे हुई, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको ये जानना है कि करना क्या है उन शक्तियों का। तो आज हम वर्ल्ड ऑफ मिस्टिक्स को एक्सप्लोर करेंगे गुरुजी। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि क्या आप ऐसे किसी मिस्टिकल योगी से या गुरु से मिले हैं कभी? तो ये जो शब्द है कि योगी तो हर एक है न्यूनाधिक मात्रा में, और जो परम अवस्था को प्राप्त है उसकी अवस्था होती है पावरलेसनेस की, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती, उससे सारी शक्ति आती है। क्योंकि जो परम शक्ति है, आद्य शक्ति है, वो स्वयं उसमें निवास करती है। और हमारे यहाँ जो शिव और शक्ति का जो दर्शन चलता है उसमें यही है कि शिव बिना शक्ति के शव है। तो वो परम अवस्था है जहाँ पे जिसके पास शक्ति है उसको शक्ति के होने का बोध ही नहीं है, अबोध है, वो बालक जैसा है। तो आती सारी शक्ति वहीं से है। उसके नीचे से आरंभ होता है योग। परम योग तो वो है कि आप बिल्कुल जैसे हैं वैसे हो गए, स्वरूप अवस्थित हो गए। उसके बाद ये योगी आरंभ होते हैं, जो आप प्रैक्टिकल टर्म्स में कहना चाह रही हैं कि जिन्होंने कोई अलग शरीर, अलग संस्कार ले रखा है और कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें अपने खेल में इसको, अगर जब भी हम संसार को लीला या खेल की तरह नहीं देखेंगे तो सही देख नहीं पाएंगे। सही देखना ही वही लीला ही है। तो इसमें अब वो कुछ उन्होंने भूमिका चुन ली, तो वो योगी कहे जाते हैं कि उनको अपने परमात्मा के अंश होने का बोध तो है, जैसे कि अर्जुन को था, ऐसे उनको बोध तो है। आज के समय में भी जो योगी है उनको बोध है कि वो परमात्मा के अंश हैं। फिर वो कोई उसके साथ
खेल कर रहे हैं तो चल रहा है, तो ऐसे लोग तो जीवित मिले हैं मुझे। मतलब कोई ऐसे नहीं कि वो हवा में मिले हैं, जीवित मनुष्यों में दिख रहे हैं मुझे कि फलाने फलाना काम कर रहे हैं, फलाने फलाना काम कर रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल मिले हैं। और रही बात कि गुरु की, तो गुरु तो केवल एक होता है, गुरु दो नहीं होते। जब तक आपको जैसे परमात्मा दो नहीं होते और जैसे परमात्मा का कोई परमात्मा नहीं होता, वैसे ही गुरु का कोई गुरु नहीं होता, गुरु ही होता है। तो गुरु तो एक ही है, इसलिए बहुत से गुरु मिले ये कहेंगे तो ये तो फैलेसी होगी। गुरु दर्शन होता है, उसी के उपरांत ही व्यक्ति दीक्षा देना आरंभ कर पाता है। तो गुरु दर्शन भी होता ही है, और योगी तो मिलते ही रहते हैं, निरंतर मिल रहे हैं जी। कोई ऐसे योगी आपको याद आते हैं जिनको मिलकर आपको पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि ये कुछ अलग मेटाफिजिकल वर्ल्ड जैसा कुछ आभास हो रहा है, जहाँ हम हर चीज़ मैटर में देखते हैं, लेकिन वहाँ एक एनर्जी है, वहाँ एक एनर्जी फील्ड है, वहाँ ऊर्जाओं का खेल है। तो हमने जब भी हम बात करें योगी की, इससे भ्रांति फैल सकती है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब भी देखा, मनुष्य के रूप में ही देखा कि फलां व्यक्ति योगी है, किस स्तर का योगी है वो भिन्न है, और वो बताया नहीं जाता, नाम नहीं लिया जाता उनका, क्योंकि आप उनके लिए एक संस्कार और डेस्टिनी क्रिएट कर, मान लो उन्होंने आपकी बात सुन ली तो, और उन्होंने आप में बड़ी श्रद्धा है उनकी, और आपने बोल दिया कि आप इस अवस्था में हो, आपका संबंध है नहीं गुरु शिष्य का उनके साथ, क्योंकि केवल गुरु को ये अधिकार हम देते हैं कि वो हमें हमारी अवस्था बताए, नहीं तो गुरु भी नहीं बताएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में तो आप परमात्मा हो। तो वो जो योगी को अगर हम किसी का नाम ले देते हैं और बोल देते हैं कि फलाने इस अवस्था में थे, जैसे कहते ना लोग, इवन देव उनको नहीं छोड़ा जिनको हम अवतार पुरुष कहते हैं, अरे राम तो 12 कला के थे, हनुमान तो 14 कला के थे, कृष्ण तो 16 कला के थे, जैसे कि ग्रेडेशन कर दिया हो। तो अगर बाकी भी किसी का हम नाम लेते हैं तो जो उनमें श्रद्धा रखने वाले हैं उनकी भावना आहत होती है, तो वो तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। बस ये कहा जा सकता है, आपने पूछा मिले हैं, हाँ मिलते हैं, मिलते ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जीवित शरीरों के रूप में योगी ही मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका उत्थान होता है किसी साधक का भी, तो उसको फिर उच्च आत्माओं का बोध हो जाता है कि फलाने में क्या चल रहा है, तो मिलते हैं। गुरु जी, आपने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कहा, और ऑफ द कैमरा मेरी आपसे कई बार बात होती रहती है। आप कहते हैं एक बात जिसमें आप बताते हैं कि गुरु जैसे ही आप एक राइट गुरु से मिलते हैं, राइट व्यक्ति से मिलते हैं, वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। गुरु नहीं भी बताते हैं फिर भी आपको रिकॉल हो जाती हैं। ये सारी चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैं 11th में थी और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के कंपटीशन में गई थी इलाहाबाद। कुंभ बस ख़त्म ही हुआ था, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है, तो 21 फरवरी से वो कॉम्पिटिशन्स शुरू होते हैं। हम भी गए प्रयागराज नहाने के लिए अपने टीचर्स के साथ। तो वहाँ पे एक बहुत बूढ़े से व्यक्ति बैठे हुए थे, वो योगी थे, गुरु थे, तपस्वी थे, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे कुछ 2-3 चीज़ें खुद ही बोली, और मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, 11th में थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बोली और मैं वो आगे घटित होते हुए जीवन में मैंने देखा। तो ऐसा क्या उनका और मेरा कनेक्शन था, और ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि कभी वो हिमालय की यात्राओं पे गए हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, कैलाश गए हैं, तो वहाँ पे उनके साथ अक्सर ऐसा टकराव हुआ है। उनका भी ऐसा अनुभव है? तो ऐसा होता है कि जैसे जब हम कहते हैं कि सारे एक ही से हैं, तो भिन्न भिन्न अवस्था में लोग हैं। तो जैसे ही हमारा इवोल्यूशनरी साइकिल बदलता है, वैसे लोग हमें मिलने लगते हैं, और वो जो इवॉल्व हो गए हैं वो एक दूसरे की सहायता ही करना चाहते हैं। सारे हमारे जैसे वेद वाक्य देखो आप, वो किस तरह के कहे, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता हूँ, तो उसके जानता हूँ, तो उसमें होता क्या है कि संग चलने का ही तो है, सत्संग ही तो है। तो वो सत जैसे जैसे बढ़ता है तो संग में होने का भाव भी तो बढ़ता है। तो एक दूसरे को सहायता करना चाहते हैं कि जैसे कोई थोड़ा सा और इवॉल्व अवस्था में है, कोई दिख गया कि इसको थोड़ा सा अभी और ज़रूरत है, तो उसको सहायता कर देंगे, कोई चीज़ रिवील कर देंगे उसी के माध्यम से, उससे दूर हट जाएंगे कि उसको ये ना लगे कि ये तो कुछ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो कुछ चाहिए नहीं। जो स्वार्थ रहित हो गए, परमार्थ में रह रहे हैं, परम अर्थ में रह रहे हैं। परम अर्थ है परमात्मा के अर्थ में जीवन जीना। तो वो उस अवस्था में उन्हें मनुष्य से क्या चाहिए, तो उसको ये ना लग जाए मनुष्य को
उन्हें तो नहीं चाहिए, वो एक बात है। जो आपको साधु संत मिला और वो आपकी सहायता करना चाहिए, उसको तो वास्तव में कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन आपको ये लग सकता है कि इसको मुझसे कुछ चाहिए इसलिए बता रहे हैं ये, तो उसको दूर करने के वो आपके ही माध्यम से रिवील करवा देते हैं कि आपको खुद ही अपने अंदर से वो चीज़ आ जाएगी, तो आपको उनको एहसान भी नहीं लेना पड़ा और आपको बचा दिया उन्होंने कि आप भी ऐसी चीज़ें मत सोचो कि किसी स्वार्थवश किया होगा। तो वो होता है साधना की परिपक्व अवस्था में। तो जो आप, चूँकि आपने हिमालय वगैरह का जिक्र किया, इसलिए मैंने वो कहा कि हाँ, वहाँ जो बहुत इस तरह के लोगों से आपकी ओर संकेत है, उसके लिए हिमालय जाना आवश्यक नहीं है। आप घर में बैठ के भी वही साधना कर सकते हैं। तो वहाँ भी हिमालय से या कहीं से भी लोगों को आना पड़ेगा, उन चेतनाओं को, और आपको ऊपर सहायता करनी पड़ेगी। ये कोई कंपल्सन नहीं है, ये संग चलने का भाव है कि ये वर्दी है, इसको दिया जाए। जो भी योग्य होता है उसको दिया ही जाना होता है, यही तो खेल है। मान लो आप सामान्य जीवन में, हम जीवन में उसी की नकल कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा प्रमोशन इसलिए दिया जाता है कि कंपनी चलती रहे, सबको ठीक लग रहे, लेकिन कुछ को विशेष दिया जाता है। क्यों? उनमें योग्यता दिखाई देती है कि ये कंपनी को आगे लेके जाएंगे। वहाँ भी कंपनी ही तो है, सत्संगी तो हो रहा है, संघ को ही तो कंपनी कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो वहाँ भी कि ये बढ़ाएगा आगे, तो उसको देना तैयार करना शुरू करते हैं। वहाँ भी यही चलता है, उसी की नकल यहाँ हो रही है। तो बिल्कुल सहायता करते हैं, मिलते हैं, और जैसे में उनको लगता है कि ऐसे में ठीक रहेगा, उसका पीयर, जैसे हमारे पीयर्स होते हैं साधु संतों को लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और सामान्य जीवन में मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ भी कितना ऐसा घटनाएं होती रहती है, जहाँ जिनको भौतिक रूप से मतलब हम जानते नहीं एक दूसरे को, लेकिन उनको लगता है हमें इनकी सहायता करनी चाहिए फ्रॉम नोवेयर, कि इनको हमें यहाँ बुलाना चाहिए, इनसे यहाँ बात करवाना चाहिए, क्योंकि वो निस्वार्थ हो गए हैं। उनको लगता है इससे लोक लाभान्वित होगा, परमार्थी हो गए हैं, वो लोग संग्रह कर रहे हैं, उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। तो इस तरह के बिल्कुल मिलते हैं लोग, वो करते हैं, लेकिन हमें पात्रता बढ़ानी चाहिए, और उसमें गुरु शिष्य परंपरा का अप्रतिम महत्व है। उसके न होने से जो है भ्रांतियाँ फैलती। गुरुजी, स्पिरिचुअलिटी में कई सारे मैं एक सब्जेक्ट के रूप में बात कर रही हूँ, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कोई किस तरीके से एक्सप्लोर करता है, कोई किसी तरीके से एक्सप्लोर करता है। आपका जो मुझे समझ आया, मुझे लगता है वो बहुत अद्वैतवाद की तरफ है, नॉन डुअलिटी की तरफ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल करूँगी, कैलाश के बारे में लोग बहुत रहस्यों भरी बातें करते हैं। डेफिनेटली अगर रहस्य है और रहस्य नहीं भी है तो भी हमारे जीवन पे यहाँ दिल्ली में बैठ के या जहाँ से भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी उत्सुकता होती है मनुष्य की उस अननोन को जानने की, जो सबसे छुपा हुआ है। कैलाश के बारे में गुरुजी आपको क्या लगता है? तो क्या वाकई वहाँ पे शिव का वास है? क्या वाकई वो एक ऐसा पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ कोई फ्लाई नहीं कर सकता, उसके अंदर पूरी सूक्ष्म जगत की दुनिया है? देखिए, इवन जो अभी हमें आधुनिक विज्ञान से जो उपलब्ध है, उसमें कई चीज़ें, जैसे सैटेलाइट से अभी देखा जा रहा है, तो सरस्वती नदी के ट्रेसेस मिल रहे हैं, और जब हम उनका मिलान करते हैं तो जो बलराम ने यात्रा की है वो वर्णन आता है, और वैसी वैसी सैटेलाइट से मिल रहा है कि हाँ, यहाँ गई सरस्वती, यहाँ से मुड़ी सरस्वती। तो जैसे जैसे विज्ञान इवॉल्व हो रहा है, तो वो जितना जितना तथ्य बचे हैं, क्योंकि ये जब पैंजाइया इसको बोलते थे, जब अर्थ पूरी पृथ्वी एक थी, तो हमारे यहाँ पुराणों में राजाओं का जिक्र आता है कि भूपति थे। इवन रामायण में भी राम को भूपति कहा गया कि भूमि के, पूरी भूमि के राजा। पूरी पृथ्वी एक थी से क्या मतलब है? पूरी पृथ्वी एक थी से मतलब है कि जैसे अभी 7 समुद्र हो गए, सब टुकड़ों में विभाजित हो गए। पहले एक जो तो वैज्ञानिक तथ्यों से बाहर आ गया, पैंजाइया बोलते थे उसको। पैंजाइया, हाँ। तो वो पैंजिया या पैंजाइया, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में होता है, तो वो पैंजिया के समय में वो एक जैसा, एक मास ऑफ वन, फिर अभी वो ड्रिफ्ट हो के फिर वो कई टुकड़ों में हो गया इसका। तो कहते हैं लोग, कहते हैं कि ये जो है उत्तर से चला, तो वहाँ से फिर ये फैलता चला गया। तो इस तरह से अगर हम उसको देखते हैं तो ये बात फिर हमारे सामने आती है कि वो चीज़ें थी। यही बात कैलाश के बारे में है कि जब हमने देखा कि यहाँ पे कुछ एक तरह का सेंटर है, तो शिव आपको किस रूप में कर रहे हैं, क्योंकि जैसी आपकी चेतना होगी आपके लिए शिव का अर्थ भिन्न होगा।
एक बार हमें बहुत पहले एक साधिका थी, उन्होंने पूछा था कि अरे मैं सिर्फ से वो डमरू वाले बाबा उनकी बात कर रही हूँ, आप हमें और कुछ बताइए, क्या डमरू वाले बाबा हैं? हमने कहा कितने डमरू वाले बाबा हैं, जहाँ जाओ वहीं डमरू वाले बाबा दिख जाएंगे। इससे बात नहीं बनती। बात ये बनती है कि आपकी चेतना में किस शब्द का क्या अर्थ हो गया है और आप कहाँ तक इवॉल्व हो गए। शिव सबके लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन एक चीज़ पे सारे लोग एक मत होंगे, अदरवाइज मतियाँ भिन्न होंगी, लेकिन एक चीज़ पे एक मत होंगे कि वो सनातन है, आदि अंत रहित है। शिव की आप 1000 परिभाषाएं करोगे, अपने अपने ढंग से देखोगे क्या देख रहे हो आप, लेकिन इस पे एक मत जरूर हो जाओगे कि शिव का मतलब आदि अंत रहित सनातन। तो वो सनातन का सिनोनिम हो गए वो। तो अब कैलाश में क्या सनातन नहीं है भाई? जब पृथ्वी इतनी बार, अब आप कहोगे तो वो मूर्खतापूर्ण लगेगा ना कि आप विज्ञान की दृष्टि से देखो तो वो कहते हैं कि वो जो विस्फोट हुआ उस समय कहाँ पृथ्वी थी, कुछ नहीं था। हाँ, बिग बैंग हुआ। अब आजकल उसको भी नकारने लगे हैं कि उसके पहले भी बहुत कुछ था। तो वो सब जो जो चीज़ें थी, तो जो हमारे जो अध्यात्म में है उसी को विज्ञान की भाषा में अब वो बताते चले जा रहे हैं। वो साम्य मिलेगा आपको चेतना के स्तर पे। तो अगर ये कहें कि ये जब इतना बिग बैंग हुआ तो कैलाश कहाँ था उस समय, तो वो भ्रांतियाँ फैलेंगी। तो लेकिन जब सब कुछ हो गया, धरती बन गई, क्योंकि कोई जानता नहीं है। इस तरह से कोई कहे कि हम अननोन को जानते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स लगता है। आप केवल एक में वो हो सकते हैं जो है उसके साथ। जानना सेकेंडरी है, उसी को आप जानना कह देते हो तो वो अलग बात है। लेकिन जानने का मतलब है कि वहाँ ज्ञाता भी है और ज्ञान भी है, तो द्वैत है, अद्वैत हुआ नहीं। तो जब अद्वैत की हम बात करते हैं तो वो कोई बात नहीं है। आप जान गए कि आप दो हो ही नहीं सकते। आप कहाँ से आ गए? मान लो ये सारा ब्रह्मांड फैला हुआ है, इसी से तो बने आप, इसी में विलीन हो गए, यही आप हो। अगर ये सनातन है तो आप सनातन हो। आपको अपने होने का खाली भ्रम हो गया, उस भ्रम को गुरु दूर कर देते हैं। तो ये जो है कि यहाँ पे कैलाश है, कुछ खास ऊर्जा हुई है, यस अवश्य वहाँ पे बिल्कुल स्पेशल ऊर्जा है, वो एक केंद्र है, वहाँ पे साधना करने का अपना फल है, वहाँ घटनाएं घटती हैं, वो सब है। ये तो जैसे कोई भी तीर्थ में भी, आप कहीं भी अपने कमरे को तीर्थ बना लो, कुछ समय वहाँ साधना करो, आपको एक अलग तरह का अनुभव आएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ आपका शरीर सहज हो जाता है और शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो जो ऊपरी चेतना है वो आप में प्रकट होने लगती है, आपको ज़्यादा साफ दिखाई देने लगता है, मन शांत हो गया, चित्त की वृत्तियाँ साफ हो गई। तो ऐसे ही वहाँ पे चूँकि वातावरण ऐसा है, फिजिकली ऑल्सो एकदम एकांत है, ऊंचाई है, बर्फ है, तो शांति, आप शरीर वैसे वैसे एडजस्ट होने लगता है। आप उसको फिर एक और रंग दे देना, वो थोड़ा उसमें संभलना चाहिए। लेकिन बहुत संसार वैसे ही मिस्टिक है, वहाँ तक जाओ वो तो एक अलग बात है। वैसे ही आप गहराई से सोचो तो सब जगह रहस्यात्मकता ही दिखेगी, लेकिन वो बहुत सरल होने के बाद दिखती है। हमारा होना ही एक सबसे बड़ा रहस्य है कि हम कुछ समय रहते हैं फिर नहीं रहते हैं। क्या ये कम बड़ा रहस्य है क्या? ये क्या हो रहा है? ये खेल ही तो चल रहा है। तो रहस्य तो पग पग पे भरा हुआ है, लेकिन उसके लिए भिन्न भिन्न जगह जाने से पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए कि जिस जगह जाएं उसका यथार्थ देख पाएं। तो वो पूरा क्रम दिखेगा कि पृथ्वी जब से आई तब से कैलाश का क्या महत्व है, इसके पहले कैलाश कहाँ था, इसके पहले शिव क्या। तो वो सब चीज़ें चेतना के उत्थान, क्योंकि केवल आपकी चेतना या आत्मा ही तो है जो सनातन है, तो वो शिव से भिन्न भिन्न नहीं होती। तो ज्ञान ऐसे ही होता रहता है कि एक साधु आएंगे, संत आएंगे तो वो कहेंगे कि जीव ही शिव है, दूसरा आएगा तो बोलेगा कि नहीं शिव ही जीव हो गया। बात वही है, एक ने इधर से बोल दी, एक ने उधर से, ऐसे खेल चलता रहता है। इसके अलावा सो वो मिस्टिज्म कहा जाता है। सो चर्चाएं करते हैं हम कि शिव ही जीव है कि जीव ही शिव है। बात एक ही है, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, इस बीच में ये ऐसे स्थान हैं, तो उसका महत्व कम नहीं करना चाहिए। जो भी वहाँ गया है उसको अनुभूति हुई, लेकिन वो उस अवस्था तक नहीं पहुँचा। उसका कारण एक ये भी है कि जब वो अग्नि पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, शिवत्व को प्राप्त हो जाता है, तो वो सब जगह उसके लिए कैलाश ही कैलाश है। कहाँ कैलाश नहीं होगा? कहाँ वो उसी का वास है सब जगह। लेकिन जो इस कार्मिक उससे जा रहा है तो उनके लिए कुछ है वहाँ पे, तो आनंद करें। खराब जगह जाने से अच्छा है कि कैलाश जाएं, तीर्थों में जाएं, अपनी चेतना का उत्थान करें
ऐसा। आपने गुरुजी बोला कि श्री राम को भूमिपति कहा जाता था क्योंकि पहले अर्थ पूरी एक थी। जब ये बिग बैंग थ्योरी, अगर हम इस हिसाब से भी जाते हैं, बिग बैंग थ्योरी के पहले भी क्या कैलाश ही था? वो तो देखिए, जब हमारी जो शब्दों का जो हमारा संवाद होता है, कोई भी चीज़ बचाने के लिए पहले भाषा बचानी होती है। भाषा बचाने से अर्थ है उसकी शुद्धता बनी रहे, भाव की और अर्थ की शुद्धता बनी रहे, वो जगलरी ना बन जाए शब्दों की। उसके लिए पहले आपको उसका अनुभव, 3 स्तर हैं उसके, कि पहले एक होता है समझना, फिर एक अनुभव करना और फिर एक अनुभूति में जाना। अनुभूति में जाने का मतलब है आप वो हो गए, आप उसमें और आप में कोई अंतर नहीं बचा आपकी दृष्टि में। लेकिन कोई अपने आप को ऐसा बोल नहीं सकता, वो मर्यादा है। तो उसके नीचे है अनुभव। तो अगर किसी को ये अनुभव है, उसने ध्यान में जाके बैठ के देख लिया कि जब धरती नहीं थी तो मैं कहाँ था, तो कैलाश कहाँ था, तब ही उसको ये चीज़ें बोलना चाहिए, नहीं तो फिर भ्रांति फैल जाएगी। सत्य होते हुए भी भ्रांति फैल जाएगी। तो संकेत तो कर सकते हैं कि ये सब है, आप साधना करो, लेकिन अगर हमने नाम ले दिया, जैसे मैंने योगी का नाम नहीं लिया, किसी गुरु का नाम नहीं लिया, उसके पीछे और कोई बात नहीं है। ये है कि दूसरे की यात्रा रुक ना जाए, कहीं ये ना समझ ले कि लोग जब यही कह रहे हैं तो यही होगा, तो हम पे वो दोष आता है फिर उसका, कि हमने ही किसी को गलत रास्ता दिखा दिया। इसलिए ये चीज़ें कहीं नहीं जाती। तो गुरुजी, क्या ये संभव है कि ध्यान में बैठकर हम पुरातन चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं? ये तो बिल्कुल है। इसमें ध्यान में आपका पटल जैसा बनता है, तो आप उसमें जो चाहें सो देख सकते हैं, आपकी अवस्था के ऊपर है। तो जैसे अभी ध्यान का कोई चीज़ है, मान लो आप यहाँ बैठी हैं, अब आप अपने घर को याद करेंगी, तो जो लोग घर में हैं वो आपको तुरंत आपके पटल पे आ जाएंगे कि मेरा बच्चा यहाँ है, पति यहाँ है, माता पिता यहाँ है, गुरु वहाँ है, असिस्टेंट या जो भी है वो सब हैं, सब बन जाएंगे। तो वो तो साफ ही दिख रहा है। पर वो तो मेरी स्मृति है ना इस जन्म की गुरुजी। लेकिन अगर मैं कैलाश को जानना चाहूँ कि ठीक है मैं अपनी साधना शुरू करती हूँ, या कोई भी योगी जानना चाहें जो ऑलरेडी साधना में रत हैं, तो उन्होंने तो कैलाश कभी देखा नहीं है। उन्हें क्या पता कि बिग बैंग के पहले कैलाश कहाँ था। या आज से मान लीजिए आप 1.5 करोड़ साल पहले, 1.5 करोड़ साल पहले कैलाश का अस्तित्व क्या था, तो ये तो उनकी चेतना में आज के जन्म में नहीं है। क्या ये जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है। शुद्ध होने पे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है जितना है। तो चूंकि वो वर्तमान में है तो आएगा स्मृति के रूप में ही। हाँ, क्योंकि ये जो पास्ट और फ्यूचर का सबसे बड़ा मिथ है। देखिए, वननेस तो लोग समझ जाते हैं, इटर्निटी नहीं समझ पाते, क्योंकि मूवमेंट और इटर्निटी एक ही चीज़ है। इसलिए बहुत सारे लोग इस समय बुद्ध के जो ज्ञान है उसमें फंस जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि बुद्ध के मौन को अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, तो वहाँ गलती हो जाती है। दरअसल क्षण में और इटर्निटी में कोई अंतर है नहीं, एक ही चीज़ है। इटर्निटी का जो बदलता हुआ हिस्सा है उसको मूवमेंट कहते हैं, कि हर चीज़ निरंतर बदल रही है। लेकिन बुद्ध का दर्शन करते करते लोग इसी पर टिक गए, दूसरी तरफ गए ही नहीं कि इस निरंतर हर चीज़ बदल रही है। ये बहुत साफ दिखता है, तो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हर चीज़ निरंतर बदल रही है, बताओ आप क्या है जो नहीं बदल रहा है। कोई इसका उत्तर दे ही नहीं सकता, केवल अनुभूति में बोल सकते हैं कि आप ठीक से साधना करो, आपको खुद ही आप अनुभूति हो जाएगी कि आप इटर्नल खुद ही हो, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा है ही नहीं तो कहाँ से होगा। बाकी जो दूसरा है वहाँ से अनुभव शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ है वहाँ पे कि जो इटर्नल है उससे नीचे आने पे ही ये स्मृतियाँ होंगी कि कब ये पैंजिया थी, कब ये कैलाश था, कब ये क्या है। अगर आप द्वैत पालना चाहते हो वैसी साधना करो तो सब कुछ स्मृतियों के रूप में आएगा, नहीं तो पास्ट एंड फ्यूचर है ही नहीं, सदा ही वर्तमान है। तो जो बिल्कुल वर्तमान रहना चाहता है उसको कुछ नहीं दिखेगा, जिसका ध्यान परम है उसको कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो तो बना रहा है ना अभी और यहाँ जो कुछ है वर्तमान है, सदा वर्तमान है, वो सदा विद्यमान है। तो देखने के लिए आपको कुछ होना पड़ेगा। तो जो वास्तविक में आध्यात्मिक है वो कुछ होना नहीं चाहते,
लेकिन कुछ लोग आनंद लेना चाहते हैं, वो भी रहता है। जैसे कि कई हैं राम, कुछ भी अपने इष्ट के भक्त होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि जब जब आप अवतरित हो हम भी आएँ आपके साथ, आपकी लीला में हम भी शामिल रहें। तो अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे दधीची है, एक कहानी के माध्यम से हम उसको कहते हैं, कि जब उनको कहा गया कि वृत्तासुर को मारना है तो उसमें आपकी अस्थियाँ चाहिए, देवताओं ने मांग की, तो उन्हें कहा हाँ सहर्ष तैयार हो गए, ले लो। तो उनको महादेव उनके गुरु थे, उनके पास वो गए, तो उन्होंने कहा कि ये काम हो रहा है, इसमें हमारी अस्थियाँ चाहिए। तो गुरु होने के पाने उनको थोड़ा सा करुणा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने कहा कि मतलब देखा उन्होंने तो समझ गए कहने, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी से तो पूछो, आपका अकेला थोड़ी शरीर है। तो उस वर्चला से उन्होंने जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप सहर्ष दीजिए। तो वहाँ एक बड़ा मार्मिक भाव वो प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि महादेव इधर हूँ या उधर हूँ तो आपके ही अंदर ना, क्या फ़र्क पड़ता है ये शरीर इधर से उधर चला गया। तो कोई कोई है कि वो शरीर से उनको वही नहीं है कि हमें चाहिए लीला, जहाँ ज़रूरत है वैसा उपयोग कर लो। तो वो नाम हम आज तक लेते रहते हैं। तो ये ऐसा है, लेकिन कोई चाहता है कि नहीं हमें रहना है एक सेपरेट एंटिटी के रूप में, तो रहिए। तो उनको सब दिखेगा, वो आगे पीछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक टाइम चुन लिया, ड्यूरेशन। देखिए समय की परिभाषा बड़ी विचित्र है। समय को कितने तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, 2-3 तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। समय के आप विच्छेद कर दीजिए तो सह मयम यह समयम, जो सह मतलब वह ईश्वरमय है, वो समय है। तो चेतना को ही समय कहा गया है। चेतना का एक जितना जितना स्थूल हिस्सा होता चला गया उसको समय कहा गया, फिर और नीचे चला गया तो ड्यूरेशन हो गया, वो अवधि हो गई। अवधि मतलब इतने समय तक बध नहीं हो सकता, इतने समय तक आप रहोगे। तो ऐसे करके किसी ने चुन लिया ड्यूरेशन, तो वो कुछ भी देख सकतेगा, क्योंकि जिसने चुन लिया हो ना उसके लिए पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। लेकिन जिसने कुछ चुना ही नहीं, सीधा उसी को चुना है, गुरु को ही चुना है, उसके लिए न कोई फ्यूचर है न कोई पास्ट है, सदा वर्तमान है। तो उसको तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो स्वयं ही वर्तमान है। तो उसको क्या दिखेगा, ना उसको कोई कैलाश दिखेगा, ना उसको कोई शिव दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा उसको। गुरुजी, हम जो ये बात कहते हैं कि वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर निरंतर हमें देख रहा है, ये वाकई में होता है? वो तो है ही है, आपके रूप में ही देख रहा है। तो वो देखना दर्शन ही अंतिम अवस्था है। वो तो कहते हैं मम दर्शन फल अमित अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जैसे हम अभी जीवात्मा के रूप में हैं, जीवन लिया आत्मा इसमें, उसको कहा गया जीवात्मा है। तो वो शिव आत्मा कोई अलग अलग थोड़ी है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि है तो एक ही। लेकिन हमने एक खेल आरंभ किया, तो उसमें जैसे परमात्मा हमको तो देख रहा है, लेकिन हम उसको कब देखेंगे, तो वो तो निरंतर देख रहा है, क्योंकि वो दृष्टि ही तो है, परमात्मिक दृष्टि ही है अंतम। इसीलिए हमारे यहाँ दर्शन कहा गया उस शब्द को, कि जब दृष्टा, हम मान लो हम दर्शक हैं, तो जब दर्शक दृष्टा हो जाता है तो फिर उसके दृश्य दर्शन दृष्टि सब एक हो जाते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए उसी को परमात्मा कहा गया, कि भाई आत्मा कहा गया, महात्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया। मतलब वो विस्तार दिया उसने, कि दृष्टि अब आपकी इतनी विस्तृत हो गई कि सर्वव्यापी हो गए आप। वैसे भी आप सर्वव्यापी ही थे, आपको पता नहीं था। अब आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने, आपके चरित्र ने, सबने स्वीकार कर लिया, आपके ही अंदर घटनाएं घट रही हैं। इन सब ने, पिंड में जो भी चीजें हैं, इन सब ने स्वीकार कर लिया कि नहीं वास्तव में आप सर्वव्यापी ही हो। तो बस कहानी पूरी हो गई, परमात्मा दर्शन हो गया। क्योंकि परमात्मा की परिभाषा ही हम यही करते हैं कि वो सर्वव्यापी है, उसके बाद ही वो सर्वशक्तिशाली है, सबसे पहले वो सर्वव्यापी है। तो परमात्मा तो देखने के अलावा और कर ही क्या सकता है, तो वो स्वयं का आत्मदर्शन करता रहता है। उसमें हम जो छोटे छोटे हैं, कभी कभी हम, हमारी भी नज़र वहाँ मिल जाती है तो विलीन हो जाते हैं, लय हो जाती है, प्रलय हो जाती है हमारी। संसार जैसा है वैसा चलता रहता है, हम विलीन हो जाते हैं उसमें दृष्टि के रूप में। शरीर के रूप में तो फिर भी चलते रहेंगे, ये तो प्रकृति का खेल है, इसमें हम जैसा कुछ नहीं है। इसको हम मूर्खता पूर्वक हम कह रहे हैं या मैं कह रहे हैं, इसमें क्या है, ये तो व्यवस्था है। दो लोग संयोग करते हैं, एक शरीर उत्पन्न हो जाता है, चलता रहता है, ये खेल है। कई तरह बीज डालोगे, पौधा बड़ा होगा, सींचोगे, होता चल रहा है। इसमें परमात्मा क्या,
परमात्मा तो वो दर्शन है जो निरंतर अपने होने का बोध है, सर्वव्यापी होने का, वो तो देखता ही रहता है। उसके बाद देखने के अलावा और काम ही क्या है, दर्शन ही करता है वो निरंतर। तो वो तो देख रहा है। जिस दिन हम देख लेते हैं एक जीव के रूप में, उस दिन हमारा भी कल्याण हो जाता है। तो हम अपने सहज स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, वही उसका स्वरूप है। तो आत्मा और परमात्मा में वहाँ भेद समाप्त हो जाता है एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से सदा बना रहता है, क्योंकि हम अपने से बड़ा उसको, इसीलिए उसको गुरु का नाम दिया गया। गुरुजी, फिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों की जर्नी उसी परमात्मा को जानने के लिए साधनाओं से, अनुभवों से शुरू होती, मिस्टिसिज्म से शुरू होती, चमत्कारों से शुरू होती है, और फिर कई सारे जन्मों के बाद वो उस परमात्मा को देख पाते हैं। और कई लोग होते हैं जो बहुत आसानी से अपनी आध्यात्मिक जर्नी एक अलग विचारधारा पे जाकर देखते हैं। तो ये इतना मिस्टिसिज्म बीच में क्यों आता है? जो चमत्कारों की बातें होती हैं, साधना सिद्धियों की बातें होती हैं, फिर हम उस वर्ल्ड में फंस जाते हैं। तो ये ऐसा है कि देखिए, एक बहुत उसमें कहा कि जैसे हम कुछ ना करें, बैठ जाएं तो बोर नहीं हो जाएंगे। तो जब खेल चल रहा है तो उसमें कुछ रहस्यात्मकता, कुछ आनंद, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न होने से ही वो सार्थक लगता है ना। तो इसलिए जब कोई यात्रा कर रहा है तो वो सब तरह के अनुभव पाना चाहता है, सुख क्या है भोगना चाहता है, देखना चाहता है। तो उसमें विविधता बनी रहती है, नहीं तो एक रास्ता में निरस्ता भी तो हो सकती है। ये जो लोग भेद इन चीज़ों की समझते नहीं हैं कि भेदाभेद क्या स्थिति है, कि एक तरफ तो आनंद आप चाहते हैं, सुख आप चाहते हैं, ये हमारा स्वरूप ही ऐसे बना रखा है। नहीं तो परमात्मा की ओर कोई जाए नहीं, सुख तो सबको चाहिए। लेकिन इसके साथ आप सामान्य जीवन में देखो, उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि सबको पता है कि सात्विक भोजन शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन चटपटा भी खाते हैं लोग। क्यों? वैरायटी चाहिए। वैरायटी क्यों चाहिए? रुचि ऐसी हो गई उनकी, और इसके बाद में बन गई वो आदत। पहले तो एक दिन टेस्ट करने के लिए किया था रुचि के दूसरा भोजन कैसा है, उसके बाद बन गया वो संस्कार। अब वो एक चीज़ आपने दी, वो दोबारा मांगने लगा शरीर, मन, कि हमें वही चीज़ चाहिए। धीरे धीरे इतना ज़्यादा मांगने लगा कि आप रुचि भूल ही गए, सुरुचि कुरुचि में, सुरुचि से आप रुचि में आए, रुचि से कुरुचि में चले गए, बीमार पड़ गए। तो वो नीचे भी गिरते हैं लोग। जब नीचे गिरते हैं एकाएक जाग जाते हैं, अरे यार बहुत नीचे गिर गए, तो फिर ऊपर चलना शुरू होते हैं। तो इस तरह से तमाम तरह के अनुभव होते चले जाते हैं। तो ये खेल चलता रहता है। गुरुजी, जनरली लोगों की एक परसेप्शन होता है, मैं कहूँगी, कि उनके आगे, मान लीजिए आज आप मेरे आगे बैठे हैं और आपने कोई चमत्कार मुझे दिखा दिया कि लो जी, अच्छा आप थोड़ा सा टायरिंग महसूस कर रहे हैं, ये लीजिए, हाथ से आपने बादाम निकाल दिया, किशमिश निकाल दी, या कुछ ऐसा फल निकाल दिया। मैं बहुत, क्योंकि मैंने वो चमत्कार कभी देखा नहीं है, मेरे लिए वो बहुत मिसमराइजिंग चीज़ हो गई, बहुत अद्वितीय चीज़ हो गई कि ये तो कभी देखा ही नहीं चमत्कार। मेरा आप में एक फेथ बन जाएगा कि अगर ये कर सकते हैं तो क्या पता मेरे जीवन के बहुत कष्ट मिटा सकते हैं। एक सोच ये भी हो सकती है, मैं ये भी सोच सकती हूँ कि क्या पता इनके पास वो पावर है कि मुझे ईश्वर का परिचय करा दे, दिखा दे। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, जो ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़कर कि मुझे सारा ज्ञान बताइए कि कृष्ण ने कैसे कहा है, मुझे कैसे पाना है, वेदों में क्या लिखा है, परमात्मा को कैसे पाना है, उस विचारधारा पे चलते हैं। ये दो विचारधारा के लोग हम अक्सर देखते हैं। क्या दोनों विचारधाराएं हमें परमात्मा की तरफ ले जाती हैं? दोनों ले जाती हैं, उद्देश्य तो वही है। लेकिन इसमें दूसरे वाले में है, जो चमत्कारों वाले में, उसमें फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपका कारण चमत्कार बना, जिज्ञासा नहीं बनी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हुई आपको, आप मेस्मराइज्ड हुए कोई घटना देख के, और वो घटना आपको इसलिए मेस्मराइज कर रही है कि आप उसको एनालाइज नहीं कर पाए कि हुआ कैसे। तो जब भी कोई चीज़ हुआ कैसे पता नहीं चलता है तो वो चमत्कार ही है दूसरे के लिए, अन्यथा कोई चमत्कार ही नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो आप स्वयं हो। मनुष्य स्वयं जो है वो इतना चमत्कारिक पिंड है कि इससे यही है जो कुछ बना रहा है, जो कुछ सब कुछ इसी के माध्यम से आविष्कार हो रहे हैं ना, जो चमत्कार कर रहे हैं। ये बिजली, ये साउंड, ये जेट, ये मंगल पे जाना, ये वॉयेजर भेजना, ये इसी के माध्यम से हो रहा है ना। सब कुछ देख पा, इतना छोटा सा मनुष्य इतना सब अपनी दृष्टि में देख पा रहा है, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या है। लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि ये ही है सबसे बड़ा चमत्कार। और ये जो चमत्कार देखने वाला है, इसको छोटे छोटे चमत्कारों में आप खामोखा में वेस्ट कर रहे हो।
तो ऐसी कई कहानियाँ जो हमारे उसमें होती है, उनको ज्ञानियों ने वेस्ट ऑफ टाइम कहा है। लेकिन लोग फँसते हैं, आते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग कोई किसी की उसकी बुद्धि जाग गई, चेतना की, थोड़ा चमत्कार देखा, अच्छे सत्संग में पढ़ा, तो उसको लगा कि अरे इसमें सब में नहीं पढ़ना चाहिए। एक बड़ी कहानी कही जाती है ना स्वामी राम के बारे में, कि या किसी के बारे में, नाम इधर उधर हो सकता है क्योंकि नामों पे मेरा उस तरह का वो नहीं है, किसने कहा, बाकी सम्मान है। तो उन्होंने कहा कि किसी साधु, उनका एक शिष्य बहुत समय उनके साथ रहता था, तो एक दिन उन्होंने बोला कि अरे गुरुजी, आप तो कुछ करते ही नहीं हैं, इतने साल से हैं। उधर एक साधु रहते हैं, वो गंगा पे इधर से उधर चले जाते हैं बिना कोई नाव लिए। तो उन्होंने कहा अरे ऐसा है क्या, चलो हम भी देखते हैं कौन है। तो वो पहुँचे वहाँ पे, तो वो जो साधु थे वो आके इनके चरणों में गिर गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है? बोले देखो आपकी कृपा से गुरुदेव, मैंने पानी पे चलना सीख लिया। तो उन्होंने बोला कि पानी उधर ही जाते हो ना, गंगा के दूसरी तरफ, तो वो तो 25 पैसे दे के उस समय लगते होंगे, तो मैं भी चला जाऊंगा। तुमने 25 पैसे के लिए ये जीवन अपना इसमें लगा दिया। तो उनको भी बोध हो गया कि गुरुजी सीधे साधे जरूर बैठे हैं, लेकिन इनके ही वो हैं। तो वो होना चाहिए। तो कुछ ही आप ऐसे ऐसे मिलते हैं जिसको इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वही एक ये होता है कि मान लो आप शुरू में, तो बोध भी होता है कि ऐसी चीज़ें हैं, तो उस दिशा सही होनी चाहिए उसकी। तो जिज्ञासा की कमी होने से चमत्कार में फंसता है व्यक्ति। तो अगर जब जिज्ञासा हो गई, तो सबसे ज़्यादा आश्चर्यवान चीज़ तो स्वयं आप ही हो। इससे ज़्यादा बड़ा आत्मा बोध होता है। तो कहते हैं ना, कृष्ण कहते हैं कि आत्मा आश्चर्य की तरह है। कोई आश्चर्य की भांति सुनता है, आश्चर्य की भांति समझता है, कोई कोई सुन सुन के भी नहीं समझता है, कोई कोई समझ जाता है। तो सब कुछ मिला जुला है। तो वो इस तरह का है कि आप वस्तु को सदुपयोग करें तो चमत्कार भी अच्छा है, नहीं तो भ्रम है, फिर वो आप उसमें अपना समय नष्ट कर रहे हैं, उससे मिलने वाला कुछ नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता है गुरुजी, कई लोगों के लिए ये चमत्कार भी एक प्रेरणा बनते हैं हाँ, अवेकनिंग के लिए, क्योंकि कहीं से तो हम हर मनुष्य की जर्नी गुरुजी अलग अलग स्टेजेस पे है। कोई पहले स्टेज पे ही अभी है, कोई 100वीं स्टेज पे है, कोई 1000वीं स्टेज पे है। तो शायद पहली स्टेज वाले को चमत्कार बहुत अच्छे लगे, बहुत उनको उत्सुकता प्रकट हो उसकी तरफ, लेकिन पहले से दूसरी की तरफ बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन भी हो सकता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप ये बहुत गहरी बात है जो आप कह रही हैं। बहुत सारे जो साधक हैं, सिद्ध हैं, अच्छी अवस्था में, उन्होंने मुझे ये बात कही है कि बिना चमत्कार के तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर चमत्कार नहीं करोगे तो लोग ही नहीं आएंगे। तो हमने सुना उस चीज़ को कि उनको भी ये कहना पड़ रहा है, उनकी कोई, कि लोग आते ही नहीं हैं जब तक आप उनको कुछ ऐसे जादू टोना टाइप का कुछ, मतलब ऐसा ना दिखा दो। तो वो आध्यात्म, उनके लिए पहचान ही आध्यात्मिकता की हुई है, जबकि वो आध्यात्मिकता से उसका वैसा संबंध है नहीं। लेकिन ये चूंकि इतना गहरा संस्कार है, तो लोग इससे आकर्षित होते हैं। लेकिन बचना चाहिए लोगों को उससे, जिज्ञासा कर बढ़ना अगर हम चाहिए। कृष्ण की वाणी देखें तो उन्होंने जब विभूति योग दिखाया, विभूति योग में अर्जुन को बताया मेरी क्या क्या विभूतियाँ हैं, उसके बाद फिर उनको विश्व स्वरूप दिखाना पड़ा अर्जुन का, क्योंकि तब भी अर्जुन के मन में संशय था। विभूतियाँ जानने के बाद खुद कृष्ण बता रहे हैं, सुनो मैं पीपल में हूँ, सुनो मैं हिमालय में हूँ, यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी जब तक विश्व स्वरूप नहीं दिखाया, वो विराट स्वरूप नहीं दिखाया, तब तक अर्जुन को भी यकीन नहीं हुआ कि जिसको तुम माधव सखा अपना तुमने जिसको सारथी बना लिया, वो तो परमेश्वर है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। विश्वरूप दर्शन उन्होंने दिया 11वें अध्याय में, मतलब चर्चा चल रही थी, ऐसे कह लो कि चर्चा के बीच में 18 अध्याय तक जाती है बात। 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम, मेरे योग के ऐश्वर्य को दो, मैं दृष्टि में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे प्रिय हो। और आपने वो संबंध बना लिया है, क्योंकि वो आरंभ ही इसी से करता है कि शिष्य ते हम साधि माम तम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेयस ब्रूहि तन्मे साधि माम तम प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे अपने स्वभाव से नीचे गिर गया हूँ। ये बहुत मार्के की बात है। अर्जुन को इस भाव की स्मृति है कि स्वभाव उसका कुछ और है, वो पतन हो चुका, नीचे आ गया, क्षत्रिय स्वभाव नहीं। हाँ, जो भी स्वभाव है उनका, तो वो स्वभाव से नीचे आ गए।
तो स्वभाव में उनको दोबारा जाना है, अपने भाव में होने का, सेल्फ की। तो वो सहायता मांगते हैं। शिष्यते हम बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, स्वीकार कीजिए। तब उनकी भूमिका शुरू होती है। तो वो धीरे धीरे चर्चा कर करके एक एक चीज़ समझा के देख लेते हैं कि अब तैयार हो गया देखने के लिए, तो उसको दृष्टि दे देते हैं कि देख ले। देख लेने के बाद उनको ये भी पता है कि ये भूलने वाला है। देखने के तुरंत बाद जैसे ही आना है भूल जाना है। तभी वो 18वें अध्याय में जाके क्या बोलते हैं कि मैंने बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृतात्मनम नियम च शब्द आदि विषयान त्यक्त्वा राग द्वेष विदुष्य च। वहाँ कहते हैं कि बुद्धि को शुद्ध करो, मतलब दर्शन अशुद्ध बुद्धि में दिया है क्या उसके पहले। तो चमत्कार देखने के बावजूद भी अंततः आना पड़ा ज्ञान पे ही कि बुद्धि शुद्ध करो, तब ये चीज़ स्थायी होगी। तब आपको उस, नहीं तो भूल जाएगा। आप चमत्कार दिखा दो उस समय, अब तो नहीं दिखा रहे, मान लो एक बार किसी ने अब दिन भर चमत्कार ही दिखाता रहे तो वो परंपरा ही बिगड़ जाएगी कि सारे लोग चमत्कार दिखाने की साधना करने लगेंगे। तो जीवन से हट ही गए कि अरे यार चमत्कार दिखाने से लोग आते हैं। तो उनको कहा कि नहीं, ये सब देख लिया है, तुम्हें बोध हो गया, उसके लिए भी तुमने इतनी सारी साधना की है, बोध करा दिया, अब बोध को स्थायी करना है, साधना है उस बोध को। तो उसको लिए कहते हैं कि बुद्धि शुद्ध करो। बिना बुद्धि के शुद्ध हुए आप उसके योग युक्त हुए दृढ़ता पूर्वक आप नहीं निकल पाओगे इस चीज़ से। तो तब आपको धृतात्मनम नियम च वो सारी चीज़ें बता देते हैं और पहली अवस्था से ऊपर उठा देते हैं। बोले शब्द आदि विषयान त्यक्त्वा। ये जो विषय है ना, ये शब्द है ना, जो ये बहुत रिफाइंड विषय है ये विषय ही। इसमें बहुत आनंद आता है। सबसे ज़्यादा सत्संग में कितना आनंद आता है, शब्द ही तो एक्सचेंज हो रहा है। तो कहते हैं ये भी है, भी विषय भी, आप आनंद रहे, इससे ऊपर चले जाओ। इन सबको छोड़ो, तब माध्यमा शुरू होती है, पश्यन्ति और परा। तो वो जो व्यवस्था बनी हुई है, चमत्कार दिखाया, आपने सही कहा कि उन्होंने विश्वरूप दर्शन कराया, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या हुआ कि बुद्धि शुद्ध करो, सामान्य मनुष्य करो, जो कर्म है लड़ाई करने के लिए आए हो, मुझे याद करो और युद्ध करो, मुझे मत भूलो, स्मृति मेरी रखो और अपना युद्ध करो। कर्म रूपी युद्ध है जो करना ही है। वो तो समर तो चलता ही रहता है, हर एक हृदय में अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष चलता है। सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण वेदस कहीं। तो वो जहाँ जहाँ सुमति कुमति में चुनाव हम करते रहते हैं, तो युद्ध वो है, अंदर ही युद्ध चल रहा है। षड शत्रु लड़ रहे हैं, उनको आपने ठीक कर लिया, उनको स्थान दे दिया, तो फिर ठीक हो जाता है। तो उस तरह से वो यात्रा चलती रहती है। चमत्कार की अपनी अवस्था है, व्यवस्था है, उसको बहुत नमस्कार है, अच्छी चीज़ है, हम नहीं करेंगे, कोई नकारात्मकता है उसमें, लेकिन उससे ऊपर जाना चाहिए। अगर आप सच्चे साधक हो तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से ही वो आरंभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए गुरुजी। और वाकई मैं कहूँगी कि आज हमने बात तो मिस्टिक्स की है, चमत्कारों की है, लेकिन ये आ गई ज्ञान पर ही, जो कि हम सभी मनुष्यों का, हम सभी जीवात्माओं का उद्देश्य भी है, क्योंकि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ज्ञान को सर्वोपरि रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिला जी। जैसा कि सारा जीवन है, खेल से हम शुरू करते हैं, बाद में मैच्योर होते हैं, यही यात्रा है। बिल्कुल। और आप सभी के लिए भी मेरा एक ही कहना है कि आपने बहुत सारे अब चमत्कारों पे पॉडकास्ट देख लिए, सब कुछ जान लिया, आपने कई सारे अनुभवों को भी डिकोड कर लिया होगा। तो ये वक्त है कि अब आप चमत्कारों में ना फंसकर, इस मिस्टिसिज्म में ना फंसकर, या रहते हुए भी डिटैच होके रहिए और ज्ञान की तरफ आगे बढ़िए। यही आध्यात्मिक जर्नी की हमारी एक प्रोग्रेशन होती है कि हमें कैसे पहले चरण से दूसरे, तीसरे, फिर 100,000वें आगे भी बढ़ना है। आगे ही बढ़ना निरंतर एक जीवात्मा का उद्देश्य होना चाहिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।